हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रणोद किसे कहते हैं, तरल दाब क्या है, इसका मात्रक, बिमी सूत्र और इससे आने वाले क्वेश्चन। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखा करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी बच्चों को नोट्स चाहिए शिव कोचिंग क्लासेस का तो मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149 9685299149। ठीक है, आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स मिलेंगे बच्चों। चलिए शुरू करें। प्रणोद किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों एक पात्र है और पात्र में द्रव भरा हुआ है। द्रव के द्वारा जो भी जैसे भी बल लगाया जाएगा तो संपूर्ण बल को हम प्रणोद कहते हैं। ठीक है, द्रव द्वारा पृष्ठ पर आरोपित संपूर्ण बल को प्रणोद कहते हैं। सिंपल बच्चों, यानी ये द्रव भरा हुआ है, किसी पात्र में द्रव भर दें, द्रव द्वारा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत बल लगाया जाता है, उसे कहते हैं बच्चों हम प्रणोद। लेकिन जब तरल दाब की बात करते हैं तो किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। यदि संपूर्ण बल की बात कर दी जाती है तो किसी तरीके से बल लगे, जैसे द्रव है बच्चों, द्रव बह रहा है, तब उस पर समानांतर, पृष्ठ के समानांतर भी बल लगता है। उस स्थिति में वहां पे जो बल है वो प्रणोद कहलाएगा। लेकिन जब द्रव स्थिर है तभी अभिलंबवत बल लगता है। और देखो, आपको मैंने बताया कि द्रव, जब पहले लेक्चर में इसी को मैं कंप्लीट किया था, थोड़ा सा इसीलिए कहता हूं कि पूरा लेक्चर देखें, प्लेलिस्ट में क्रम से देखें। जो पहला लेक्चर देखा होगा वो पता होगा भैया कि द्रव, मान लीजिए यदि दो घटक, जैसे मान लीजिए बल इस तरीके से लग रहा है ना, तब ये दो घटक में वियोजित हो जाएगा। एक आपका एफ साइन थीटा और एक आपका एफ कॉस थीटा। यदि थीटा 90 डिग्री है तो लंबवत बल लगेगा। यदि थीटा 90 से थोड़ा सा दूसरा है तो फिर बच्चों इसके समानांतर भी बल लगेगा। और जब समानांतर बल लगेगा तो यहां पर दो बल हो जाएंगे, एक लंबवत एक समानांतर, तो इस संपूर्ण बल को प्रणोद कहेंगे। लेकिन जब एकांक क्षेत्रफल पर केवल लंबवत बल कार्य करेगा तो वो आपका तरल दाब कहलाएगा। एकांक क्षेत्रफल पर जब बल लगेगा बच्चों, वो आपका तरल दाब कहलाएगा। इसकी परिभाषा कोई भी बच्चा बता सकता है कि किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। प्रणोद और तरल दाब दोनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये भाई प्रणोद तो है क्या, संपूर्ण बल है, लेकिन अभिलंबवत बल ही आपका तरल दाब कहलाएगा। अब इससे आप मात्रक निकाल सकते हैं आसानी से बच्चों। मात्रक कैसे निकालेंगे देखिएगा, है ना। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आपका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एसआई पद्धति में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा बच्चों, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कोई बिमी सूत्र निकालना चाहे तो यूं आसानी से बिमी सूत्र निकाल सकता है तरल दाब का। जो दाब का होगा वही इसका तरल दाब का होगा। बल का बिमी सूत्र होता है mL⁻²। ठीक है बच्चों। और यदि क्षेत्रफल का होता है L का स्क्वायर। अब बच्चों एक L से कट जाएगा, लेकिन एक L तो ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा mL⁻⁻1 T⁻²। जी हाँ, ये है बच्चों आपका बिमी सूत्र। क्या है, बिमी सूत्र। समझ में आया। ये किसका बिमी सूत्र है बच्चों, ये किसका बिमी सूत्र है, तो ये आपका तरल दाब का बिमी सूत्र है। जो दाब का बिमी सूत्र होगा वही आपका तरल दाब का बिमी सूत्र होगा। ध्यान रखिएगा, मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बिमी सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी प्रकृति पूछ दी जाती है। दाब एक अदिश राशि है, लेकिन प्रणोद कैसे बच्चों, प्रणोद सदिश राशि है। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है लेकिन प्रणोद एक सदिश राशि है। नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। प्रणोद एक क्या है बच्चों, प्रणोद एक सदिश राशि है। प्रणोद कैसी राशि है, सदिश राशि है। प्रणोद कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन जब हम दाब की बात करते हैं बच्चों
तो दाब एक कैसी राशि है? दाब एक अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है बच्चों? दाब एक अदिश राशि है। प्रणोद कैसी है बच्चों? प्रणोद एक सदिश राशि है। नोट कर लिया आपने, ठीक है। सारा चीज आपको नोट्स में अवेलेबल रहता है, ऐसा परेशान मत होना, ठीक है। देखो पूरा अभिलंबित बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रणोद को हम तरल का दाब कहते हैं। ये प्रणोद भी कह सकते हैं, देखो ना प्रणोद बोला है, अभिलंबवत बल ही बात करें, प्रणोद हम संपूर्ण बल को भी कह सकते हैं। तो दाब बराबर प्रणोद बराबर ये हम कह सकते हैं, लेकिन प्रणोद मुख्य रूप से बच्चों कैसा होता है? प्रणोद एक प्रकार से संपूर्ण बल को ही प्रणोद कहते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, पूरा मात्रक विमी सूत्र कंप्लीट यहाँ पर रहता है कि दाब होता है F बटा ए, मात्रा किससे निकलेगा? डायन प्रति सेंटीमीटर CGS में, और SI पद्धति में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, वही चीज़ है बच्चों। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेजी पास्कल ने तरल दाब के संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन किया था, अतः उन्हें सम्मानित करने के लिए SI में दाब का मात्रक पास्कल रखा गया। ठीक है बच्चों, दाब का मात्रक क्या रखा गया? पास्कल। इसे संकेत में PA से दर्शाते हैं, और एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल। एक बार मंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल होता है? एक बार नहीं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। देखो बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं कराते हैं, हमारे पास टाइम नहीं रह पाता बच्चों, क्योंकि मेन हमारा जो चैनल है 12th क्लास का शिव कोचिंग क्लासेस, आप लोगों को जानते होंगे, ये शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 है, और मेन चैनल हमारा शिव कोचिंग क्लासेस, उसमें 12th क्लास का सिलेबस ज़्यादा कराते हैं, इस कारण से हम 11th में उतना समय नहीं दे पाते। तो एक ATM बराबर 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल, ठीक है बच्चों, पास्कल होता है। या कभी कभी ऐसा भी आ जाता है ATM बराबर 10⁵ पास्कल, ये सही है? तो बिल्कुल सही है, एक का गुणा करेंगे तो समथिंग उतने ही मान के बराबर होगा, इसलिए वो भी आपका सही है, ठीक है। बाकी विमी सूत्र लिख लेना, बल एक सदिश राशि है, तथापि दाब एक अदिश राशि है, और प्रणोद एक सदिश राशि है। नोट करके रखना, बाकी जो भी डाउट हो तो बताइएगा, आप लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं बच्चों, और ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।